मेरे पड़ोस वाले भैया ने मेरी सहेली के साथ जो किया वह बताने में भी मुझे संकोच महसूस हो रहा है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मेरा नाम रूमी है। मैं जिस मोहल्ले में रहती हूँ वहाँ हमारे घर से 4 घर छोड़कर सृजन दा का घर है। मैं जब कक्षा 8 में पढ़ती थी तब से सृजन दा मुझे पढ़ाने हमारे घर आते थे। सृजन दा ने तब अपनी ग्रेजुएशन पूरी ही की थी। पढ़ाते समय सृजन दा कभी कभी एकटक मेरी ओर देखते रहते थे और मौका मिलते ही वह मेरे शरीर पर हाथ फेरते थे, यहाँ तक कि मुझे अपनी गोद में बिठाकर पढ़ाते थे। इस तरह सृजन दा ने मुझे 2 साल तक पढ़ाया। दोनों साल मेरा परिणाम बहुत अच्छा रहा, जिसे देखकर मेरे माता पिता ने फैसला किया कि सृजन दा ही मुझे कक्षा 10 में भी पढ़ाएंगे। इसी बीच लगातार 2 साल मेरा अच्छा रिजल्ट देखकर मेरी सहेली रिया के माता पिता ने भी तय किया कि रिया को भी सृजन दा के पास ही पढ़ाएंगे। सृजन दा भी रिया को पढ़ाने के लिए राजी हो गए। तब तक सृजन दा के पास और भी कुछ छात्र पढ़ने की बात कर चुके थे, इसलिए सृजन दा ने कहा कि वह अपने घर पर ही सबको एक साथ पढ़ाएंगे। हमारे माता पिता भी इसके लिए राजी हो गए। उस हिसाब से हमने सृजन दा के घर जाकर पढ़ना शुरू किया। मेरी सहेली रिया पहले ही दिन पढ़ने आई और वह सृजन दा को देखते ही उनके प्यार में पड़ गई। शुरुआत में मैं इसे समझ नहीं पाई, लेकिन बाद में सृजन दा के प्रति रिया का व्यवहार देखकर उसे समझना मुश्किल नहीं था। फिर एक दिन मैंने रिया से इस बारे में पूछा तो पहले उसने इनकार किया, लेकिन बाद में मेरे दबाव डालने पर उसने सच बता दिया। रिया तब सृजन दा पर पूरी तरह फिदा थी। दरअसल इस उम्र में जो होता है, सृजन दा धीरे धीरे रिया की भावनाओं को समझने लगे और वह भी रिया को बढ़ावा देने लगे। उसके बाद से मैं देखती थी कि रिया कभी कभी सबसे पहले पढ़ने चली आती थी। एक दिन मैंने देखा कि सृजन और रिया दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए हैं। मुझे देख लेने पर रिया थोड़ा शर्मिंदा हो गई और बाद में उसने मुझसे कहा कि सृजन दा भी उससे बहुत प्यार करते हैं। इधर सृजन दा रिया के साथ यह सब करने के साथ साथ मेरे साथ भी यह सब करने की कोशिश करते थे। इसके बाद मैंने सृजन दा के पास पढ़ना छोड़ दिया। मैंने रिया को समझाने की कोशिश की कि यह उसके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सृजन दा उसे लेकर अक्सर सिनेमा देखने जाते थे। इसके अलावा मैंने उन्हें कई बार होटल जाते हुए भी देखा था। जब रिया के माता पिता को इन सब बातों का पता चला तो उन्होंने रिया को सृजन से दूर करने की कोशिश की, लेकिन रिया तब जवानी की काम वासना के रस में डूबी हुई थी। मेरे माता पिता ने भी मुझे रिया से मिलने जुलने से मना कर दिया था। एक दिन स्कूल जाकर अन्य सहेलियों से पता चला कि रिया ने सृजन दा के साथ भागकर शादी कर ली है। इसके बाद रिया कैसी है, कहाँ है, ये सब मुझे पता नहीं चल सका। सच कहूँ तो मैंने जानने की कोशिश भी नहीं की। जब मैंने स्नातक ग्रेजुएशन पास किया उसके बाद मेरे माता पिता ने मेरी शादी कर दी। मेरे पति एक व्यवसायी हैं। शादी के 2 साल बाद हमारी एक बेटी हुई। जब मेरी पहली संतान 7 साल की हुई तब मैंने एक और बेटी को जन्म दिया। अब मैं अपने पति और 2 बेटियों के साथ सुखी संसार जी रही हूँ। एक दिन अपनी बड़ी बेटी को स्कूल छोड़कर आते समय अचानक मेरी मुलाकात रिया से हुई। वह भी मुझे देखकर बहुत खुश हुई। मैंने रिया से पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है। रिया ने बताया कि वे यहाँ एक नए किराए के घर में रहने आए हैं। मैंने रिया से पूछा कि वह कैसी है। मेरे सवाल के जवाब में उसने दुखी होकर कहा कि वह अच्छी नहीं है। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है। तब रिया ने बताया कि सृजन दा के साथ जब उसकी शादी हुई थी उसके 6 महीने बाद ही वह गर्भवती प्रेग्नेंट हो गई थी। लेकिन सृजन दा तब बच्चा नहीं चाहते थे, इसलिए रिया को उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भपात अबॉर्शन कराना पड़ा। इसके अलावा सृजन दा विवाहेतर संबंधों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के कारण रिया पर बहुत अत्याचार करते थे। उसी समय मैंने गौर किया कि रिया के चेहरे पर चोट के निशान थे। इसके बाद अक्सर बेटी को स्कूल छोड़ने जाते समय या लौटते समय रिया से मेरी मुलाकात होती थी। एक दिन मैंने रिया से हमारे घर आने को कहा। रिया एक दिन हमारे घर आई। उस दिन मेरे पति घर पर थे।
इसलिए मैंने रिया की मुलाकात अपने पति से करवाई। मेरी दोनों बेटियां रिया को बहुत अच्छी लगी, इसलिए वो उनके साथ खेलने लगी। इसके बाद से रिया कभी कभी हमारे घर आने लगी। सृजन दा को जब पता चला कि रिया हमारे घर आती है, तो उसने रिया पर और भी अत्याचार करना शुरू कर दिया, यह आरोप लगाते हुए कि मेरे पति के साथ रिया का अवैध संबंध है। एक दिन अत्याचार की सीमा इतनी क्रूर हो गई कि सृजन दा ने रिया का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। फिर उसने रिया के मृत शरीर के साथ शारीरिक संबंध बनाए। रिया के शव को उसी तरह छोड़कर वह भाग गया। 2 दिन बाद जब कमरे से बदबू आने लगी, तब स्थानीय निवासियों ने पुलिस को खबर दी। जीवन की एक गलती ने इस तरह रिया के जीवन का अंत कर दिया। ये कहानी आप लोगों को सुनाने का कारण यह है कि आप लोग जो कम उम्र में केवल काम वासना के वश में होकर अपने भविष्य को अंधकार की ओर धकेल देते हैं, ऐसा न करें। हर चीज का एक निश्चित समय होता है, समय से पहले उसे न पाना ही बेहतर है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और सावधान रहें।